हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। इससे पिछले क्लास में प्यारे दोस्तों 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम लोग 11 नंबर से क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपका हाल ही फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है उसी से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग करते हैं और आप लोग कितना सही कर पाते हैं हमें बताइएगा। लास्ट में अंत तक देखिएगा, जो भी सवाल में दिक्कत होगा हम आपको पूरा बेहतरीन तरीके से सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यानी 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे आज। क्या यदि ए रेशियो बी आपको पता है, बी रेशियो सी भी दिया है, तो सी रेशियो ए का मान पूछा है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकाले के तरीका है सी और ए का रेशियो। तो अगर ए सी रेशियो डायरेक्ट निकालिएगा तो पहला 6 और 5 का गुना कीजिए, 6 पंच 30, और सी का मान निकालिएगा तो बाहर बाहर गुना 8 12 12 अठे 96। बस डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3 से काटिए, 10 बार में कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 5 और 16, 5 रेशियो 16 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। बट मैं आपको बढ़िया से सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, ए बी और बी सी का रेशियो पता है, बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। क्या करना है आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको लिख देना है। जो रेशियो दिया है ए बी का 6 8, 6 8 ऐसे लिख देना है। बी सी रेशियो कितना है, 5 12, तो 5 12 इसे लिख देना है। एगो पाई खींच देना है नीचे में, ठीक है। अब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पर एक बॉक्स बना देना है। क्या करना है आपको, बॉक्स बना देना है। देखिए इस टाइप से ऐसे ऐसे बॉक्स बना देना है, ठीक है। और इस बॉक्स में आपको क्या करना है, जो संख्या है उसको भर देना है। तो कैसे भरिएगा देखिए। तो इस बॉक्स के आगे में 5 है तो 5 रख दीजिए। इस बॉक्स के पीछे में 8 है, 8, ठीक है। अब इसका गुना कर दिए, 6 पंच 30 रेशियो, 8 पंच 40 रेशियो, 12 अठे 96 आ गया। आपको पूछा है सी कितना है, 96, ए कितना है 36। तो सी रेशियो ए निकालना है, तो 96 रेशियो 30 लिखेंगे, काटेंगे इसको 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 10 बार में फिर आएगा 16 और 5। तो 16 रेशियो आपका आएगा, सी और ए का रेशियो 16 रेशियो 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। ऐसे बनाना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर 12 नंबर है, 12 वाई सतत अनुपात यानी प्रोपोर्शन में है, तो वाई का मान क्या है। तो देखिए, जब कोई रेशियो प्रोपोर्शन में रहता है तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर 12 28 98, एक और 98 है, ठीक है ना। इसमें एक और 98 है, डबल 98 ऐसे क्वेश्चन है। 12 28 ना ना ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर तो 12 है ना, 12 98 ऐसे क्वेश्चन है। सॉरी ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 नंबर है 28 98 98 वाई। ये कहता है प्रोपोर्शन में, तो प्रोपोर्शन आप ऐसे लगाइएगा, एगो अनुपात, इसको कहेंगे समानुपात, इसको अनुपात। अब इसको सॉल्व कर देना है, यानी 28/98, समानुपात हटाइएगा बराबर 98/वाई। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, 4 से काटिए इसको, 4 दूनी सॉरी 4 से तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। कटेगा किससे, तो देखिए कटेगा 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। तो 7 चौके 28, 7 से काटिए तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटिए इसको, 2 चौके 8, 2 नमा 18। अब 49 और 7 को गुना करिएगा, तो वाई क्रॉस गुना कीजिएगा तो वाई बराबर आएगा 9 सत्ते 63, कैरी बचा 6, 7 चौका 28, 6 34, यानी 343 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन थोड़ा इसमें एक और 98 लिखना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो ई सब बराबर है 5/7, तो इसका मान आपको फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या आपको दिया गया है, इस सब रेशियो आपस में बराबर है, ठीक है ना, किसके, 5:7 के। तो 3A प्लस 5C प्लस 11E, इस सब के जोड़ के रेशियो करना है 3B प्लस 5D प्लस 11F की, ठीक है।
तो देखिए कैसे करना है। तो देखिए ये ए का मान 5 होगा, सी का मान 5 होगा, ई का मान 5 होगा। देखिए जो पहला जो वैल्यू है सबका 5 मान होगा, दूसरा जो है बी डी और एफ इसका मान 7 होगा। तो ए सी ई का मान आप कितना रखिएगा 5, तो 3 गुने 5 रखिए प्लस 5 गुने 5 रखिए 11 गुने 5 रखिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 5 या 15 प्लस 5 25 प्लस 11 5 55, जोड़िए कितना होगा 55, अब 15 हो जाएगा 70, 70 में 25 हो जाएगा 95 आएगा जोड़ के। ठीक है, 95 आएगा। इसको आप जोड़िए सबको। 3 बी का मान डायरेक्ट रखते हैं, कितना रखेंगे 7, तो 7 या 21 होगा, प्लस डी का मान भी 7 रखना है, तो 7 पचे 35 होगा, प्लस 7 रखना है 11 सते 77। इसको आप जोड़िए 7 5 12 1 13, 7 3 10 2 12 1 13। तो 95 अनुपात कितना आएगा, ये कटेगा 19 पचे 95 19 सत्ते 83, तो 5:7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसमें ना अब ये सवाल देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना, यदि 10 लड़के छोड़ देते हैं तो 20। तो इस सवाल को करते हैं। देखिए हम लोग क्रॉस मेथड से इस सवाल को निपटारा करते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात बॉय है और गर्ल है, इसका अनुपात 2:5 है। ऐसे आपको लिख लेना है 2:5। 10 लड़के छोड़ देते हैं और 20 लड़कियां आ जाती है, तब यह अनुपात 4:25 हो जाती है। तो 4:25 लिख देना है। कब होता है, सॉरी 25 लिखना है, 25 कब होता है, जब 10 लड़के छोड़ देते हैं। तो 10 लड़का छोड़ेगा तो -10 कर देना है, 20 लड़कियां आ जाती है तो +20 लड़की कर देना है। अब इसको क्रॉस, अब वही जो क्रॉस मेथड जो सीखे हैं उससे बनाना है। 25 दूनी 50, उसके बाद 5 चौके 20, इसका डिफरेंस करना है। 50 20 का डिफरेंस 30। ठीक है, अब देखिए फिर 20 चौके 80, फिर 25 धाम 25 दाएँ का 250, माइनस 250 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में है। अब इसका डिफरेंस -250 और 80 का डिफरेंस करेंगे तो जुट जाएगा। जब चिन्ह अलग हो, माइनस प्लस हो, तो इसका डिफरेंस जोड़ देंगे। तो 250 हम 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, तो कहिएगा 300, कितना हो जाएगा 330, 330 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस 330 होगा। तो यानी ई जो ऊपर वाला डिफरेंस आया था 30, ई बराबर होगा 330 के काट दीजिए 0 0 3 11 तिया 33, तो 1 यूनिट का मान 11 आया। तो बोला है शुरुआत में लड़कों और लड़की की संख्या का अनुपात, तो 1 यूनिट का मान 11, तो शुरू में है लड़का 2 और लड़की 5, तो हो जाएगा कितना, सॉरी शुरुआत में लड़कों की संख्या पूछा है, तो शुरुआत में लड़का है 2, तो 1 यूनिट का मान 11, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 11 दूनी 22। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन इसमें नए है, एक को सही कर लीजिएगा, ये ऑप्शन को 22 बना लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 22, इसको 22 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला। दो संख्याओं का अंतर 15 है, उनका अनुपात इतना है, तो छोटी संख्या, तो दो संख्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो इसका अंतर कितना है 15। तो देखिए रेशियो में अंतर कितना है 2 3 का, तो कहिएगा 1, यानी अंतर बराबर होगा अंतर के 15। 1 यूनिट का मान 15, तो छोटी संख्या ज्ञात, छोटी संख्या कौन है इसमें 2, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 1 का 15 तो 2 का 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल। किसी संख्या का 3/4 भाग, कोई संख्या है पता नहीं, मान लेते हैं x का 3/4 कितना है, तो वो 18 है। तो उस संख्या का 5/4, तो संख्या निकाल लेते 3 छक्का 18, तो x बराबर हो जाएगा 6 चौके 24। x का मान 24 संख्या पता चल गया, तो इस संख्या का 5/6 यानी 24 का 5/6 निकाल लीजिए, 6 चौके 24 यानी 5 चौके 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मारिए बी नंबर सही जवाब। अगला सवाल। अब देखिए इस सवाल कैसे बनाइएगा, अच्छा से बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका क्वेश्चन है, मस्त है। A/B दिया गया है, तो आपको इसे लिख देना है A
और रेशियो मतलब बट्टा बी प्लस सी की बी प्लस सी, ये आपको दिया हुआ है 2:5 यानी 2/5। उसके बाद बी अनुबट्टा ए प्लस सी बराबर कितना है 1/2। तो इसका मानते सी अनुपात ए प्लस बी का मान पूछा है। तो देखिए इसको बनाने का एक शॉर्ट तरीका है, क्या है, देखिए बी प्लस सी है, ए प्लस सी है, बी प्लस सी 5 है ना, योगफल में 5 है, तो की करना है 5 2 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 7। अब जो 7 हुआ ये 5 2 को जोड़ के तो एकरा में गुना कर दीजिए ऊपर नीचा 7, ठीक है। अब देखिए ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी 2 है, तो की करिए 2 और 1 को जोड़ दीजिए, 2 1 को जोड़िएगा 3, तो एकरा में गुना करना है आपको, एकरा में गुना करना है, एकरा में गुना करना है 3 से, तो ये ऊपरों में 3 से गुना नीचरों में 3 से गुना, ठीक है। ऐसे करना है इस सवाल को, नहीं तो बेहतरीन ही तरीका है, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका, ठीक है। क्या करना है फिर से एक बार और बता देते हैं, देखिए की करना है इस सवाल में। पहले इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है बी प्लस सी कितना है 5, बी प्लस सी 5 है, तो की करना है आपको, तो ये 5 और 2 को जोड़िए, 2 और 5 को जोड़िएगा कितना होगा 7, तो ये 7 आएगा एकरा वाला में गुना कीजिए ऊपर नीचा दोनों से, क्योंकि 7 7 कट जाएगा तो 1/2 ही रहेगा। अब इसमें 1 और 2 है ना, इसको जोड़िए तो कितना होगा 3, तो इसमें ऊपर नीचा 3 से गुना कर दीजिए, कर दीजिएगा। अब देखिए ए बट्टा बी प्लस सी कितना हुआ, काट 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। इधर देखिए बी अब बट्टा ए प्लस सी कितना हुआ 7 एकम 7 2 सत्य 14। अब बस मान इसमें आप थोड़ा सा माथा लगाना है, बन जाएगा। एक मान कितना रखना है 6, तो एक जगह यहाँ 6 रख देंगे 6। बी का मान कितना है 7, बी का मान 7 हो जाएगा इसके जगह। अब बताइए 6 में कत्ते जोड़िएगा 14 पूरेगा, तो 8 6 14, इसका मतलब सी का मान कितना होगा 8, यहाँ पर भी 8 होना चाहिए सी का मान, तो 8 7 जोड़िएगा तो देखिए 15 हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें एक मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, सी का मान पता चल गया। मान पूछा है सी प्लस ए, तो सी का मान कितना है 8 सर, तो इसके जगह 8 रखेंगे। अनुपात ए प्लस बी, ए का मान 6 और बी का मान 7, तो 7 और 6 कितना होगा 13, 8:13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ना प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं लड़के, एक सवाल थोड़ा अथी है, क्या कब बोलते हैं इसमें गलत है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इस सवाल को रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 16 घटाया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है। तो संख्या देखिए क्रॉस मेथड से हो रहा है, दो संख्या 5:6 में है, प्रत्येक संख्या हम 16 घटाया है, तो यह अनुपात कितना हुआ 3:4 हुआ। कब, जब दोनों में 16 घटाया है तो दोनों में 16 घटा देंगे। क्रॉस मेथड से इसको बनाएंगे। क्रॉस मेथड क्या है देखिए ऐसे बनाना है, 4 5 20 लिखना है, ऐसे 6 तिया 18 लिखना है, 20 और 18 का अंतर देखना है कितना है 2, ठीक है 2। फिर उसी तरह इसका इसके साथ गुना 16 तिया 48 लिखना है और 16 चौके 64 लिखना है, यानी दोनों माइनस में है। तो और इसका जब माइनस समान चिन्ह है तो डिफरेंस घटेगा, 14 में से 8 घटेगा 6, 5 में से यानी आएगा 16। ऊपर वाला जो डिफरेंस आया है 2, नीचे वाला के बराबर कर देना है, तो एक का मान हो जाएगा कितना 8। तो पूछा है तो क्या पूछा है, दो संख्या यदि प्रत्येक में 16 तो अनुपात क्या होता है, संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करना है तो कितना कितना है 5 6 रेशियो है, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 40 और 6 यूनिट का मान होगा 48। तो 40 और 48 होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल, ए बी सी की आय का अनुपात दिया है इतना 7 9 12, खर्च का रेशियो दिया है, यदि ये अपनी आय का इतना बचाता है तो ए बी सी की बचत का अनुपात ज्ञात करना। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बनाएंगे। ए बी सी है, ए रेशियो बी रेशियो सी, इनकम का अनुपात दिया गया है कितना
7 रेशियो 9 रेशियो 12। और खर्च एक्सपेंडिचर यानी खर्च के रेशियो देने हैं 8 रेशियो 9 रेशियो 15। तो आय पता है, इनकम पता है, तो बचत यानी सेविंग नहीं बता सकते हैं। तो कहिएगा कैसे निकालेंगे सेविंग? तो देखिए एक फॉर्मूला होता है आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत। आय में से आप खर्च घटा लीजिएगा तो बचते न बचेगा। तो आप डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं क्योंकि रेशियो में है, तो इसको हम मान लेंगे 7x 9x 12x। इसको हम मान लेंगे इन एक्सपेंडिचर को 8y 9y और 15y। अब हम लोग घटा सकते हैं, मान लीजिए ओरिजिनल संख्या ये है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बढ़िया से बनेगा। तो बताइए 7x में से आय में से घटाना है खर्च, तो आएगा बचत। तो 7x में से घटाइए कितना 8y। 7x घटे 8y, ये निकला क्या बचत। किसका? ए का अनुपात 9। फिर यहाँ कितना है आपका 9, तो 9x में से घटाइए 9y, तो ये निकला बचत बी का अनुपात। 12x में से घटाइए 15y, ये बचत निकला किसका? सी का। तो हमें एक कंडीशन दिया है, यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, ठीक है ना, ए अपनी आय का एक आय है 7x, ये अपनी आय का 1/4 बचाता है, यानी 7x इसकी आय है, इस अपनी आय का ये जो है अपनी आय का यानी 7x का 1/4 बचाता है। तो बचत कितना करता है देख सकते हैं। तो बचाता कितना है 7x माइनस 8y, देख रहे हैं 7x माइनस 8y बचाता है। तो बचत के इसके इक्वल में कर देंगे 7x माइनस 8y। सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 7x/4 बराबर 7x माइनस 8y। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28x माइनस 8 चौक 32y बराबर 7x। तो 28x में से 7x इधर आएगा तो होगा 21x बराबर 32x इधर 32y इधर आ जाएगा प्लस में। तो x का सामने जो होता है वो x का मान होता है, यानी x का मान हुआ 32 और y का जो इधर सामने है ये y का मान हुआ, तो y का मान हुआ 21। आप x y का मान निकाल लिए। अब उसके बाद देखिए आपको बोला है क्या ABC की बचत, तो आप सबका बचत दिया, आप मान यहाँ पर पुट कीजिए, निकाल लीजिए 7x माइनस 8y। तो x का मान आया था हमें कितना देख लीजिए 32 और y का मान 21। तो इसको रिमूव करते हैं, और तोरी पूरा रिमूव हो गया, तोरी वो आइबो नहीं करेगा, यानी वो होगा 7x माइनस 8y। याद रखना है x का मान आया था 32 और y का मान आया था 21। पुट कर देना है बस। b का मान आया 9x माइनस 9y और इसका मान है 12x माइनस 15y। पुट करिए, मान आ जाएगा आंसर। x की जगह 32 रखेंगे तो गुना करेंगे 7 से, 7 दूनी 14 7 या 21 1 22 224 माइनस y का मान 21 अठे, तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 68 से हो गया अनुपात। x का मान 32 तो 9 दूनी 18 9 27 से 1 28, y का मान 21 तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, उसके बाद तो 12 दूनी 24 बाकी 12 दूनी 24 बाकी 2 12 तिया 36 36 2 38 घटा 15 y की जगह 21 रखेंगे, 15 एकम 15 कैरी बचा 1, हाँ 15 दूनी 30 1
31। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर देना। घटाइए, 14 में 60 घटेगा 6, 11 में 6 घटेगा 5, कट गया यानी 56। तो 56 इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो कटे गया। रेशियो 8 में से 9 घटा 9, 17 में 60 घटा 9, 99। 99 इसमें है, इसमें न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें इसको घटाइएगा तो आएगा 69, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है, 10 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात पता है 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले का हम माइनस 10 वर्ष लिखेंगे, या फिर लिखते हैं 10 वर्ष पहले राम है और श्याम है। इसकी अनुपात आपको देना है 1 और 3, 1:3 दिया हुआ है। उसके बाद 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो रेशियो है कितना है, 5 वर्ष बाद 2 3 है, तो लिख देंगे 2 3। उसका उनकी वर्तमान आयु निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, पहले और बाद का डिफरेंस क्या होगा, जोड़ देंगे। पहले बाद का डिफरेंस क्या होता है, जोड़ देंगे। तो 10 5 15, तो दोनों में 15 15 लगा देंगे, बस क्रॉस मेथड लगाएंगे। 3 एकम 3 और 2 तिया 6, डिफरेंस आया 3। यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 तिया 45, डिफरेंस आया 15। ऊपर वाला डिफरेंस और नीचे वाला बर्थ, यानी 3 यूनिट का मान बराबर होगा 30 15 के, तो 1 यूनिट का मान होगा 3 5 15, 1 यूनिट का मान होगा 5। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए 10, तो पहला, इससे हम पहला का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी 1 का मान होगा 5 और 3 का मान होगा 15। ठीक है, तो बट ये 10 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में आएंगे तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद 5 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, तब वर्तमान में आएगा। एक में 10 वर्ष जोड़ेंगे तो होगा 25। इसी का अनुपात पूछा है, 5 तिया 15, 5 25, 3 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 अनुपात 5। चलिए अगला सवाल। 3 4 के अनुपात में 2 संख्या हैं और उनका योग 420 है, तो बड़ी संख्या। योग आपको पता है नहीं, 4 3 7 बराबर आपको दिया है 420, तो 1 बराबर 7 6 42 60, तो बड़ी संख्या कौन है, 4। तो 4 का मान पूछेगा, तो 60 में गुना करेंगे 4 से, 6 चौक 24, 240, ऑप्शन नंबर बी मारिए। चलिए अगला सवाल। 2 संख्या का अनुपात इतना है, उनका लॉसवा इतना है, संख्या ज्ञात करें। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, संख्या ज्ञात करना है तो इसको रियल संख्या मानेंगे कितना, तो 7x और 11x दोनों संख्या। तो 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो कहिएगा x है ना, तो अगर 77, ऐसे भी डायरेक्ट रहते हैं, कट ही जाएगा। तो 7x गुने 11x बराबर एलसीएम 154 गुने एचसीएफ, दोनों में x कॉमन है तो x हो जाएगा, x से x कट गया एगो, तो 11 से काटिए इसको, 11 कम 11, अगर 44 से 7 दूनी 14, तो x बराबर आया आपको 2, तो रियल संख्या बता सकते हैं। तो 7 दूनी 14 होगा एगो, 11 दूनी 22, 14 और 22 हो जाएगा। अगला 750 रुपया को इस अनुपात में विभाजित किया गया, तो p का हिस्सा ज्ञात करना है। खैर देखते हैं इस सवाल को, तुरंत बनाते हैं। तो PQR, P है, Q है और R है, इसका रेशियो है 1/2, 1/3, 1/4। इसको बढ़िया से कर लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 3 4 का होगा 12, तो सभी में 12 से गुना कर देंगे। तो 12 से गुना करिए, 4 तिया 12 हुआ, 3 चौक 12 हुआ, 2 छक 12 हुआ, तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 हो गया।
अब देखिए 750 रुपये कुल देने हैं, यानी 6 4 10 3 13 13 यूनिट का मान योगफल हो जाएगा कितना 750। 13 से काटिए, कटेगा नहीं कटेगा, यानी 1 यूनिट का मान आएगा 750 बट्टा 13। 1 यूनिट का मान इतना आया। तो पी का हिस्सा कितना है 6, तो 6 से इसमें गुना कर दीजिए, यानी 750 में आपको गुना करना है 6 से। तो 750 में गुना कर दीजिए, 750 बट्टे 13 में गुना करना है किससे 6 से। तो गुना कीजिए, तो 13 से ग्राम या फिर पहले इसको गुने कर देते हैं, तो 0 होगा, 6 पंजे 30 होगा, और 6 सत्ते 42 3 45। 4500 बट्टा 13 ग्राम भाग दीजिए, 13 एकम दशमलव में आएगा, 13 तिया 39 होगा, 39 बचा 6 चौपर 60, 13 चौके 52 बचा, 13 चौके 52 बचा 8 8 पर 80, तो 13 पच्चे 65, 13 छक्के 78, 346 दशमलव कुछ आएगा, 346 दशमलव कुछ ऑप्शन नंबर ए में ही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 346.15 आएगा। ठीक है, अगला सवाल, मिश्रण ए में पानी और सैनिटाइजर, पानी है और क्या है सैनिटाइजर है। ठीक है, अब समझिए, इसका अनुपात 1:3 है। 8 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात 1:1 हो जाता है। तो 8 लीटर पानी मिलाया है तो यह अनुपात 1:1 हो गया। कब? जब 8 लीटर पानी मिलाया है। सैनिटाइजर नहीं मिलाया है तो 0, क्रॉस मेथड लगाइए, 1 एकम 1, 1 तिया 3, दोनों का डिफरेंस 2, बस 1 0 से गुना कीजिए 0, 1 अठे 8, दोनों का डिफरेंस 8, 2 ऊपर वाला डिफरेंस 2 बराबर होगा नीचे वाला 1 बराबर 4। तो बोला है मिश्रण में शुरुआती कुल मात्रा कितना है, तो कुल मात्रा 3 1 4, तो 4 1 मान 4, तो 7 चौके 1 मान 4, तो 4 यूनिट का मान 4 चौके 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, दो संख्या का अनुपात इतना है, उनका योग इतना है, तो उनके बीच का अंतर, योग दिने है तो 11 12 की योग हो जाएगा 23, 23 बराबर आपको 253 है, तो 1 बराबर होगा 23 से काटिए, 23 से कम 23, 2 बचा, 2 पर 23 से कम 23, 1 यूनिट का मान 11 आया। तो उनके बीच का अंतर, तो देखिए 11 और 12 का अंतर 1 है, 11 और 12 का अंतर 1 है, 1 यूनिट का मान 11 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, यदि एक संख्या का 5/8 हिस्सा 40 है, एक संख्या पते न है x का 5/8 हिस्सा कितना है 40 है, तो संख्या पूछा 5 8 40, x बराबर हो जाएगा, गुना कर दिया 8 8 64 हो जाएगा वो संख्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई है और चौड़ाई है, इसका अनुपात है 5 और 3, परिमाप देने 160, तो इसको ओरिजिनल संख्या मान लेंगे 5x और 3x, परिमाप होता है आयत के 2 × L + B, ये देने हैं आपको 160, 2 से काट दीजिए इसको, 2 8 16 80 आया, लंबाई 5x है, चौड़ाई 3x है, बराबर 80, तो 5 3 8x बराबर हो जाएगा 80, तो 8 से काटिए 8 धाम 80, तो x का मान आया 10। तो आपको क्या बोला है, तो लंबाई क्या है, तो लंबाई 5x है, तो 1x का मान 10, तो 5x का मान 50, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ABC के वेतन का अनुपात इतना है 2 3 5, उनके वेतन में 15 10 20% की वृद्धि होती है, तो वेतन में वृद्धि करना है, तो कोई संख्या में 15% की वृद्धि होता है, इसका मतलब 115%, यानी 2 का 115% डायरेक्ट निकाल लीजिए। अनुपात 10% वृद्धि मतलब 110%, 3 गुने 10 110%। ठीक है, अगर बोलेगा ना वृद्धि हो रहा है तो 100 में जोड़ देना है, 20% की वृद्धि मतलब 5 का हो जाएगा 120%। आप देखिए कट्टा पीटी करना है, प्रतिशत सभ्य में कट जाएगा, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 2 पर 0 20, 5 चौके 20, फिर कटेगा 2 से काटिए 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, गुना कर दिए तो 23 आएगा शुरू में, पहले 23 क्या ऑप्शन में यह आंसर हो जाएगा, 11 गुना कीजिए 11 तिया 33 होगा, 12 पंचे 60 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल,
आखिरी सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक सोने का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती। सोना का जो प्राइस है इसके वजन मतलब वेट के वजन के वर्ग के समानुपाती है, ये कहता है। ठीक है, यानी कि सोना का जो प्राइस है इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो लिख दिए पी या समानुपाती हटा देंगे, बराबर बराबर डब्ल्यू। कोई कांस्टेंट लगेगा छोड़ देते हैं बट कट जाएगा लास्ट में। एक सोने का टुकड़ा 3:1 के अनुपात में टूट जाता है, यानी पहले सोने का टुकड़ा पहले सोना होगा उसका फिर टुकड़ा किया जाता है तो 3:1 रेशियो में हो जाता, अनुपात में टूट जाता है। जब टूटता है तो 4620 रुपया का नुकसान हो जाता है। सोने का मूल्य क्या था? तो देखिए, तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा पहले ना, तो देखिए ये टूटने के बाद है ये, तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो कंडीशन है शुरू में सोने का जो प्राइस है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। प्रारंभिक हम पहले वजन देख लेते हैं। अगर टूटने से पहले 3 2 5 1 6 होगा, 6 रियल मान लेते हैं 6x। ठीक है, तो अगर उसका वजन 6x है तो बताइए 6x है तो ये कंडीशन पर यहाँ पर लगाएंगे कितना है 3 रेशियो। फिर से बताते हैं इसको, देखिए ये लिखना है आपको, P जो है यानी सोने का प्राइस जो है वो समानुपाती है सोने के वजन के वर्ग के, और सोना का टुकड़ा है 3:2:1 में। तो ये जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना 6। रियल हो गया 6x वजन, ओरिजिनल मान लिए। अब देखिए वजन 6x है तो इसको हम प्राइस कितना हो जाएगा इसका, देखिए तो पीस बराबर लगाएंगे, समानुपाती हटाएंगे, इसे कांस्टेंट देंगे कुछ, तो वेट कितना है 6x, तो 6x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो प्राइस हो जाएगा इसका 36x स्क्वायर। ये प्रारंभिक इस सोने का प्राइस हो गया। अब टूटता है तो 3:1 के रेशियो में बन जाता है। तो इसको ये पहला भाग है, दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है। तो पहला भाग मान लेते हैं 3x, तो पहला भाग 3x बढ़िया से लिख देते हैं, पहला भाग 3x। तो कंडीशन है प्राइस, तब क्या हो जाएगा इसका प्राइस हो जाएगा W का स्क्वायर, यानी वेट का स्क्वायर कर देंगे 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। फिर दूसरा भाग इसी तरह निकालेंगे, दूसरा भाग 2x है तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। फिर ये प्राइस निकल गया इसका। फिर उसके बाद तीसरा भाग हो जाएगा, इसका प्राइस हो जाएगा कितना 1 स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर। इस सब को जोड़ेंगे तो 9 4 13 1 14 हो जाएगा, यानी 14x स्क्वायर प्राइस हुआ टूटने के बाद। पहले था 36x स्क्वायर, बताइए ना कितना हानि हुआ। तो 36 में 14 घटाएंगे कितना होगा 22 होगा, यानी 22x स्क्वायर टूटने के बाद हुआ। जब हुआ तो इसको हानि होता है कितना का, इसको हानि होता है 4620 का। तो यहाँ पर रखेंगे 4620, तो काटेंगे इसको 22 से, 11 दूनी 22, अगर 44, 11 दूनी 22, 0 2 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, यानी x स्क्वायर का जो मान आया है 210 आया है। हमें पूछा है सोने का प्रारंभिक दाम 36x स्क्वायर है, 36x स्क्वायर 36x स्क्वायर, तो 36 गुने x स्क्वायर का मान रख देंगे, कितना आया था तो कहिएगा 210, यहाँ रख देंगे 210, तो गुना करेंगे 36 से कम 36 बाकी 3, 36 दूनी 72 और 3 75, लड्डू बैठा देंगे 7510 आएगा। ऑप्शन देखिए 7510 कहाँ में, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझ में आया है तो लाइक ठोकिए, कमेंट करके बताइएगा, और नया टॉपिक का हम क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। जो नए हैं बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।